प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम समास के विषय में अध्ययन करेंगे। समास 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 क्या है? हिंदी व्याकरण की दृष्टि से समास एक शब्द है। हिंदी व्याकरण में रचना या निर्माण के आधार पर शब्द के चार भेद किए गए हैं। कौन कौन से? संधिश, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और इन्हीं चार प्रकार के शब्दों से हिंदी व्याकरण में नए शब्दों की रचना या निर्माण किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम समास का विस्तार से अध्ययन करेंगे। समास क्या है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना या छोटा करना, अर्थात समास शब्दों का छोटा रूप या संक्षिप्त रूप होता है। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है अच्छे तरह से और आस का अर्थ होता है बैठाना, अर्थात शब्दों को अच्छी तरह से पास पास बैठाना या निकट लाना समास कहलाता है। समास की परिभाषा किसे कहेंगे? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और इस समासीकरण की प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। किस प्रकार से होता है? जैसे यहाँ पर एक शब्द देखते हैं हम, रसोई के लिए घर, तो इसमें के और लिए विभक्ति चिन्ह है, इनका लोप हो जाने पर एक नया शब्द बनता है रसोई घर। इस प्रकार से समासीकरण से बना नया शब्द सामासिक या समस्त पद कहलाता है। सामासिक पद को विस्तार देने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने पद की विभक्तियों का लोप करके छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास या समस्त या सामासिक पद कहते हैं। अब हम समास के भेद पढ़ेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में आपस में समास होता है उनकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर ये भेद किए गए हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है, वहीं द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और संपूर्ण पद समाहार या समूह का बोध करवाता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है। अतः विवेचन की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से हम समास के छह भेद कर सकते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आगे के वीडियो में हम इन सभी भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। समास का पहला भेद अव्ययीभाव समास। इसका पहला पद अव्यय होता है, यानी कि इस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण होता है, या इसका पहला पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वो होता है जो लिंग वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्ययीभाव समास को याद करने के हमने कुछ नियम बनाए हैं। अव्ययीभाव समास की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं? जैसे निम्न उपसर्ग युक्त पदों में अव्ययीभाव समास होता है। यदि अव्ययीभाव समास का पद है और उसमें आ, उप, अति, अनु, नी, यथा, यावत, प्रति, निर, बा, बे, भर, धर, वि, श आदि उपसर्ग हों तो वो पद अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे इस प्रकार हम अव्ययीभाव समास के उदाहरण देखते हैं। आमरण, आमरण में आ उपसर्ग है, समास विग्रह होगा मरण तक या मरण पर्यंत। इसी प्रकार यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है,
शक्ति के अनुसार। उपस्थिति में उपसर्ग है। समास विग्रह होगा समीप स्थित। इसी प्रकार बेईमान बे उपसर्ग है जिसका समास विग्रह होगा बिना ईमान के। बाकायदा इसमें बा उपसर्ग है अर्थात कायदे के साथ। बेखबर समास विग्रह होगा बिना खबर के। बेधड़क यानी बिना धड़कन के। नियंत्रण पूर्णतः नियंत्रण। आबाल वृद्ध बाल से लेकर वृद्ध तक। निपुता अर्थात पूत रहित। अनुगंगा गंगा के समीप। यथार्थ अर्थ के अनुसार। यथाशीघ्र शीघ्रता के अनुसार। यथाक्रम क्रम के अनुसार। यथाविधि विधि के अनुसार। यथेच्छा यानी कि इच्छानुसार। प्रतिदिन प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी शब्दों में उपसर्ग आया हुआ है। प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक या हर दिन या दिन दिन। प्रत्येक प्रति एक या हर एक या एक एक। प्रत्यक्ष अक्षी के सामने। अनुकूल जैसा कूल है वैसा। यावत जीवन जीवन पर्यंत। निर्विवाद यानी कि बिना विवाद के। इसी प्रकार भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द भरपेट यानी पेट भर के। भरशक पूरी शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार दर से बनने वाला शब्द है दर हकीकत यानी कि हकीकत के साथ। निडर बिना डर के। ना समझ बिना समझ के। ना लायक यानी बिना लायक। सशर्त यानी शर्त के साथ। सहपरिवार यानी परिवार के साथ। इस प्रकार से ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं और भी बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम अव्ययीभाव समास को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं। अव्ययीभाव समास का नियम 2। किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं अव्ययीभाव समास में? जैसे घर घर यानी प्रत्येक घर। नगर नगर प्रत्येक नगर। गांव गांव यानी प्रत्येक गांव। पल पल प्रत्येक पल। साथ साथ अर्थात साथ साथ में। साफ साफ अर्थात साफ के बाद साफ। इस प्रकार से एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो सकती है, वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास का नियम 3 हम देखते हैं। शब्द के बीच में यदि मैं, ही और न आए तो उस शब्द में भी अव्ययीभाव समास होता है। किस प्रकार से? जैसे भागम भाग, यहाँ पर मैं शब्द आया है अर्थात निरंतर भागना। काम ही काम अर्थात यहाँ पर ही शब्द आया है, इसका समास विग्रह होगा केवल काम। इसी प्रकार कभी न कभी, यहाँ पर न शब्द आया है अर्थात निश्चित कभी। इस प्रकार से इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी आए वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास का चौथा नियम हम देखते हैं। इसमें किस प्रकार के शब्द आएंगे? इसमें समस्त पद अव्यय होना चाहिए। जैसे बात बात यानी बातों बात या बात ही बात में। हाथों हाथ अर्थात हाथ ही हाथ में। दिनों दिन अर्थात दिन के बाद दिन। बीचों बीच अर्थात ठीक बीच में। धड़ाधड़ यानी धड़ धड़ के साथ। खटाखट अर्थात खटखट के साथ। अतः इन शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होगा। इसी प्रकार नियम 5 के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होंगे जो अंत में आएंगे, जैसे अर्थ, अनुसार, भर, उपरांत, पूर्वक आदि। यदि ये शब्दांश किसी शब्द के अंत में हमें दिखाई देता है तो उस शब्द में भी अव्ययीभाव समास होगा। जैसे सेवार्थ, सेवाधन अर्थात सेवा के लिए। इसी प्रकार ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए। धर्मार्थ, धर्म के लिए। प्रयोजनार्थ, प्रयोजन के लिए। उपयोगार्थ अर्थात उपयोग के लिए। एक शब्द है अनुसार, अनुसार से बनने वाले शब्द जैसे कथनानुसार यानी कथन के अनुसार। इस शब्द में अनुसार शब्द के अंत में आया है। ऐसे ही तदनुसार यानी उसके अनुसार। पदानुसार अर्थात पद के अनुसार। नियमानुसार अर्थात नियम के अनुसार। धर्मानुसार यानी धर्म के अनुसार।
योग्यता अनुसार अर्थात योग्यता के अनुसार। इसी प्रकार वर शब्द उपसर्ग के रूप में भी प्रयुक्त होता है और प्रत्यय के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे वर शब्द का अर्थ होता है पूरा अर्थात जीवन भर, यानी पूरा जीवन, वर्ष भर यानी पूरा वर्ष, दिन भर यानी पूरा दिन, रात भर यानी पूरी रात, उम्र भर यानी पूरी उम्र। इसी प्रकार पूर्वक से बनने वाले शब्द पूर्वक यानी के साथ, ध्यान पूर्वक यानी ध्यान के साथ, कुशल पूर्वक यानी कुशल के साथ, नियम पूर्वक यानी नियम के साथ, सावधानी पूर्वक यानी सावधानी के साथ। अब हम समास का दूसरा भेद पढ़ेंगे। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इस समास में कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक 8 प्रकार के माने गए हैं, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए कारकों की संख्या के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद किए गए हैं। जैसे कारकों के नाम हैं कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह आता है, इसलिए इसको हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। कर्ण कारक में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह आता है, इसलिए इसको हम कर्ण तत्पुरुष समास कहेंगे। संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति चिन्ह आता है, इसलिए इसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। इसी प्रकार अपादान कारक में से अलग होने के योग में आता है, इसलिए इसको हम अपादान तत्पुरुष कहेंगे। इसी प्रकार संबंध कारक में का, के, की विभक्ति चिन्ह आते हैं, इस प्रकार के समास को हम संबंध तत्पुरुष कहेंगे। इसी प्रकार अधिकरण कारक में और पर विभक्ति चिन्ह आते हैं, इसको हम अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। अब हम आगे इन भेदों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब हम तत्पुरुष समास का 3 नियमों के आधार पर अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला नियम हमने बनाया है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, अर्थात इस आधार पर तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। जहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे कि वन गमन अर्थात वन को गमन, सर्वप्रिय अर्थात सभी को प्रिय, यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त, जेब कतरा अर्थात जेब को कतरने वाला। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन शब्दों में को विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो जाने पर नया शब्द बनता है। जैसे उदक को प्राप्त, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाने पर प्राप्त उदक शब्द बनता है। उसी प्रकार मृत्यु उन्मुख, मृत्यु को उन्मुख, तो यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे चिड़ी मार ये शब्द बना है चिड़ी को मारने वाला, इससे यहाँ पर को और मारने वाला इन शब्दों का लोप हो जाता है। इसी प्रकार कटफोड़ा जो शब्द बना है को विभक्ति चिन्ह का लोप करने के बाद बना है। जैसे उसी प्रकार कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, शरणागत, शरण को आगत, गगन स्पर्शी अर्थात गगन को स्पर्श करने वाला। अर्थात जिन शब्दों में को विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। अर्थात वनगमन, सर्वप्रिय, यश प्राप्त, जेब कतरा, प्राप्तोदक, मृत्युन्मुख, चिड़ीमार, कटफोड़ा, कमर तोड़, शरणागत, गगन स्पर्शी, इन सभी शब्दों में कर्म तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार कर्ण तत्पुरुष समास वहां होगा जहां से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखित, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, बाणाहत अर्थात बाण से आहत, मनमोजी अर्थात मन से मोजी, मन से मोजी, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित,
प्रेमातुर अर्थात प्रेम से आतुर। इसी प्रकार माग प्रणीत अर्थात माग से प्रणीत, मन माना अर्थात मन से माना, विरहाकुल यानी विरह से आकुल, प्रेमांध यानी प्रेम से अंधा, हैदराबाद यानी हैदर से आबाद या हैदर के द्वारा आबाद। इसी प्रकार हम संप्रदान तत्पुरुष में देखते हैं, इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे एक शब्द है हवन सामग्री, ये संप्रदान तत्पुरुष का शब्द है, इसमें के लिए जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाता है। ऐसे ही यह शब्द बनाए विद्यालय, विद्या के लिए आले, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, राह कर्च, राह के लिए कर्च, गौशाला, गायों के लिए शाला या गायों के लिए शाला, यज्ञशाला का इसी प्रकार से यज्ञ के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसी प्रकार हम अपादान तत्पुरुष को देखते हैं। अपादान तत्पुरुष उन शब्दों में होता है जहां पर से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे ऋण से मुक्त, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, नया शब्द बना ऋण मुक्त। इसी प्रकार पदच्युत यानी पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट यानी मार्ग से भ्रष्ट, देश निकाला यानी देश से निकाला। इसी प्रकार जात बाहर यानी जात से बाहर, विद्याहीन यानी विद्या से हीन। अन्य शब्द हम यहाँ देख सकते हैं, बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त, पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, कर्तव्य विमुख यानी कर्तव्य से विमुख, धन रहित यानी धन से रहित। इसी प्रकार हम संबंध तत्पुरुष देख सकते हैं। संबंध तत्पुरुष में का, के, की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं रामचरित अर्थात राम का चरित, अमचूर यानी आम का चूर, राजकुमार यानी राजा का कुमार, प्रेम सागर अर्थात प्रेम का सागर, मंत्री परिषद अर्थात मंत्रियों की परिषद, गंगा जल यानी गंगा का जल, मतदाता यानी मत का दाता, लखपति लाखों रुपयों का पति, राष्ट्रोत्थान अर्थात राष्ट्र का उत्थान, गंगा जल अर्थात गंगा का जल। इसी प्रकार सूर्योदय सूर्य का उदय, पशु बलि पशु की बलि, स्वर्ण किरण स्वर्ण की किरण, राजप्रसाद अर्थात राजा का प्रसाद। इसी प्रकार राजप्रासाद अर्थात राजा का प्रासाद, प्रसाद का अर्थ होता है महल। इसी प्रकार मध्याह्न यानी मध्य का आहन यानी दिन, मध्य का समय, लोकनायक यानी लोगों का नायक, जलधारा यानी कि जल की धारा, राजमाता राजा की माता, नगर सेठ अर्थात नगर का सेठ। इसी प्रकार हम अधिकरण तत्पुरुष देख सकते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं वनवास अर्थात वन में वास, घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार, घृतान अर्थात घी में पका हुआ अन्न, कवि पुंगव अर्थात कवियों में श्रेष्ठ, आप बीती आप पर बीती, सिर दर्द अर्थात सिर में दर्द, जलमग्न अर्थात जल में मग्न। इसी प्रकार ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, नराधम नरों में अधम, अधम यानी नीच, नरश्रेष्ठ नरों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ। इस प्रकार से ये पहले नियम के उदाहरण है। तत्पुरुष समास का नियम 2। नियम 2 किस प्रकार से हैं? नियम 2 में हम लुप्त पद तत्पुरुष के उदाहरण देखेंगे। इसमें एक से अधिक पदों का लोप हो जाता है। ये नियम 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द है बैलगाड़ी यानी बैल से चलने वाली गाड़ी। ऐसे ही एक शब्द रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी शब्द कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। इसी प्रकार पर्णशाला, पर्ण से बनी हुई शाला। तत्पुरुष समास का नियम 3। तत्पुरुष समास का नियम 3 क्या कहता है?
नए तत्पुरुष, अर्थात इसमें नहीं का अर्थ देने वाले उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे नहीं का अर्थ देने वाले उपसर्ग हैं अ, अन हलंत के साथ, ना और गेर। इनसे बनने वाले शब्द अज्ञान अर्थात न ज्ञान, अनमोल अर्थात न मोल, अनुचित अर्थात न उचित, नापाक अर्थात न पाक, गैर हाजिर अर्थात न हाजिर, नापसंद अर्थात न पसंद, अनंत अर्थात न अंत, अकाल अर्थात न काल। यानी कि इस नियम के अनुसार शब्दों के आगे न आता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के 3 नियम देखे हैं। 3 नियमों के आधार पर हमने तत्पुरुष समास को समझने का प्रयास किया है। अब हम आगे इसका जो दूसरा समास है कर्मधारय समास, समास का तीसरा भेद हम पढ़ने वाले हैं। कर्मधारय समास, इस समास में पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्व पद विशेष्य या उत्तर पद विशेषण होता है, या फिर दोनों पद विशेषण हो सकते हैं, या पूर्व पद उपमान या उपमेय तथा उत्तर पद उपमान या उपमेय हो सकता है। इस आधार पर हमने कर्मधारय समास के 3 नियम बनाए हैं। 3 नियमों के आधार पर हम कर्मधारय समास को समझने का प्रयास करेंगे। 3 नियमों के उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। इस समास की पहचान है, समास विग्रह करने पर 3 शब्द आते हैं। कौन कौन से? है जो, या के समान, या रूपी। आइए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला नियम है विशेषण विशेष्य नियम। इसका अर्थ यह है कि इसमें एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। यहां पर हम एक शब्द देखते हैं महापुरुष। महापुरुष में जो पुरुष शब्द है वो तो विशेष्य है, और महा यानी महान वो उसकी विशेषता यानी विशेषण है। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से होगा, महान है जो पुरुष। इसी प्रकार पीतांबर, पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। नीलांबुज, नीला है जो अंबुज, अंबुज का अर्थ होता है कमल। नवांकुर, नव है जो अंकुर। मंदाग्नि अर्थात मंद है जो अग्नि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा है जो ऋषि। सद्भावना, सत है जो भावना। इसी प्रकार स्त्रीधन, स्त्री है जो धन के समान। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में। इसी प्रकार नरसिंह, नर जो सिंह के समान। इसी प्रकार कर्मधारय समास का हम दूसरा नियम देख सकते हैं कि इसमें दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है राजर्षि, अर्थात जो राजा भी है और ऋषि भी है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्मा भी है और ऋषि भी है। और भी अन्य उदाहरण इसमें देखे जा सकते हैं। इस समास का तीसरा नियम उपमेय और उपमान से संबंधित होगा। उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत होता है यानी जो हमारी आंखों के समक्ष होता है उसे उपमेय कहते हैं, और जो अप्रस्तुत होता है उसे काव्य में उपमान कहते हैं। उपमा और रूपक अलंकार के सभी शब्दों में कर्मधारय समास पाया जाता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण अर्थात कमल के समान चरण। इसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मुख चंद्र यानी चंद्र रूपी मुख। संसार सागर, संसार रूपी सागर। चंद्र वदन अर्थात चंद्रमा के समान वदन अर्थात मुंह। कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्र। विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। भवसागर अर्थात भव रूपी सागर।
मृगनयनी अर्थात मृग के समान नेत्रों वाली। द्विगु समास। द्विगु समास का संधि विच्छेद होता है द्विवधन ग्यू। द्वि शब्द का अर्थ है दो और ग्यू शब्द का अर्थ है गाय, अर्थात दो गायों का समूह। इस प्रकार इस समास का पहला पद संख्यावाची तथा संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध करवाता है, अर्थात पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे सतसई। सतसई का अर्थ 700 का समूह। तो इसमें सतसई शब्द में जो पहला पद है सत, जो कि एक संख्यावाची है, और संपूर्ण पद एक समूह का बोध करवा रहा है, यानी कि 700 का समूह। कोई 700 की वस्तु हो सकती है, 700 की कोई चीज हो सकती है, 700 का समूह। जैसे बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है कि बिहारी सतसई में 700 दोए हैं। द्विगु समास का संधि विच्छेद होता है द्विवधन ग्यू। द्वि शब्द का अर्थ है दो और ग्यू शब्द का अर्थ है गाय, अर्थात दो गायों का समूह। इस प्रकार इस समास का पहला पद संख्यावाची तथा संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध करवाता है, अर्थात पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे सतसई। सतसई का अर्थ 700 का समूह। तो इसमें सतसई शब्द में जो पहला पद है सत, जो कि एक संख्यावाची है, और संपूर्ण पद एक समूह का बोध करवा रहा है, यानी कि 700 का समूह। कोई 700 की वस्तु हो सकती है, 700 की कोई चीज हो सकती है, 700 का समूह। जैसे बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है कि बिहारी सतसई में 700 दोए हैं। इसी प्रकार पंचवटी पहला पद संख्यावाची संपूर्ण पद 5 वटों का समूह का बोध करवाता है। नवनिधि अर्थात नवनिधियों का समूह। अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। पंजाब 5 नदियों का समूह। षडगुण 6 गुणों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। अवधि वर्ष को कहते हैं। सप्ताह 7 अवतो यानी दिनों का समूह। सहस्राब्दी अर्थात 1000 वर्षों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। इसी प्रकार त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र 5 रात्रों का समूह। इस प्रकार से ये द्विगु समास के उदाहरण है। जिस प्रकार पहला पद संख्यावाची होता है, संपूर्ण पद समाहार का बोध कराता है, उसी प्रकार कुछ सामासिक पदों में अंत में संख्यावाची शब्दांश के रूप में आता है और संपूर्ण पद समाहार का बोध करवाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे पक्षद्वय, इस शब्द में अंत में संख्यावाची शब्द आया है और संपूर्ण पद समाहार का बोध करवाता है। पक्षद्वय का अर्थ है 2 पक्षों का समूह। इसी प्रकार लेखकद्वय 2 लेखकों का समूह। और संकलनत्रय 3 संकलों का समूह। इस प्रकार द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची या अंतिम पद संख्यावाची और संपूर्ण पद समाहार का बोध करवाता है। समास का 5वां भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम द्वंद्व शब्द का संधि विच्छेद देखते हैं। द्वंद्व शब्द किस प्रकार से बना है। द्वंद्व शब्द का संधि विच्छेद या वर्ण विश्लेषण इस प्रकार से होगा। यहाँ पर द शब्द में हलंत है
द वर्ण जो है वो आधा है, फिर व वर्ण जो है वो भी अलंत वाला है, आधा है, इसमें ऐस और है, इसके बाद में न वर्ण हलंत वाला है, फिर द वर्ण हलंत वाला है, उसी प्रकार व वर्ण हलंत वाला है और इसमें ऐस और है। शब्द इस प्रकार से बनता है द्वंद्व। इसका अर्थ या तो होगा जोड़ा, जोड़े के साथ, या होगा झगड़ा या संघर्ष के साथ, या इसका अर्थ निकलेगा विलोम यानी विपरीत अर्थ। इस प्रकार से इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद योजक चिन्ह, इस प्रकार का एक योजक चिन्ह होता है, इससे जुड़े हुए होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आदि शब्द आते हैं। इस आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद किए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में समास विग्रह करने पर और आता है, वैकल्पिक द्वंद्व में समास विग्रह करने पर या, समाहार द्वंद्व में आदि शब्द आते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। माता पिता योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह और में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा माता और पिता। इसी प्रकार रात दिन योजक चिन्ह है बीच में, योजक चिन्ह का हो जाएगा और, अर्थ हो जाएगा रात और दिन। इसी प्रकार तन मन धन, तन विराम मन विराम और धन, अर्थात तन मन और धन। इसी प्रकार आन बान शान, इसमें भी द्वंद्व समास है, आन बान और शाम, आन और शान। इसी प्रकार यसा अपयस, यस और अपयस, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, दाल रोटी, दाल और रोटी, आना जाना, आना और जाना, खान पान, खाना और पीना। द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें या शब्द आता है, जैसे एक दो, एक या दो। इसी प्रकार 10 20, 10 या 20, 4 5, 4 या 5, लाभ हानि, लाभ या हानि। द्वंद्व समास का तीसरा भेद समाहार द्वंद्व, इसमें आदि या इत्यादि शब्द आता है, जैसे चाय वाई, चाय आदि, रोटी वोटी, रोटी आदि, यानी रोटी के साथ अन्य, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े इत्यादि। इस प्रकार से ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। समास का छठा भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत है धान या चावल जिसके पास वह है, अर्थात किसान। इस समास में दोनों ही पद गौण तथा अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम यहाँ पर बहुव्रीहि शब्द को ही ले सकते हैं। बहुव्रीहि शब्द 2 शब्दों के एक योग से बना है, बहुत और व्रीहि अर्थात धान। तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान न हो करके तीसरा पद यानी जिसके पास वह है वह पद प्रधान है, तो तीसरा पद यहाँ पर होगा किसान। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसके समास विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम बहुव्रीहि समास को समझेंगे। जैसे घनश्याम, घनश्याम शब्द में 2 शब्द हैं, घन और श्याम। घन का अर्थ होता है मेघ, श्याम का अर्थ होता है श्याम वर्ण वाला, काले वर्ण वाला, अर्थात घन जैसा श्याम वर्ण है जिसका, अर्थात कृष्ण। इसी प्रकार नीलकंठ शब्द है, नील और कंठ 2 पद हैं, यहां पर दोनों ही प्रधान न होकर कोई तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होगा। नीलकंठ नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। इसी प्रकार दशानन
10 आनन यानी मुख हैं जिसके अर्थात रावण। इसी प्रकार गजानन, गज यानी हाथी का, आनन अर्थात मुंह है जिसके, यानी कि गणेश। इसी प्रकार त्रिलोचन, 3 लोचन यानी नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही अंबर है जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। इसी प्रकार पीतांबर, पीत हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु। शाका मृग, शाखाओं का मृग है जो बंदर। बारहसिंगा, 12 सिंह है जिसके अर्थात पशु विशेष, 12 सिंह वाला पशु। अंशुमाली, अंशु यानी किरणें, किरणों के माली हैं जो अर्थात सूर्य। इस प्रकार बहुव्रीहि समास में प्रथम पद और दूसरा पद दोनों का अर्थ प्रदान नहीं होता है, कोई अन्य पद यानी तीसरा अर्थ ही प्रदान होता है।